हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उन्मारू एक बार फिर से मेरे चैनल द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर आपको स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक जो परमाणु अप्रसार की नीति होती है, परमाणु अप्रसार की नीति होती है। मतलब जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक जो वेपन्स हैं, उन पर रोक लगाना। क्योंकि एटॉमिक जो पावर होती है, एटॉमिक हथियार जो होते हैं, उनसे मानव जाति का विनाश हम देख चुके हैं 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर। ठीक है। तो विश्व के जितने भी महाशक्ति हैं वो लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना रहे और मानव जाति की रक्षा होने के लिए परमाणु पर अप्रसार रहे। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है वो होना चाहिए शांतिपूर्वक कार्यों के लिए, वो होना चाहिए शांतिपूर्वक कार्यों के लिए। तो मतलब परमाणु अप्रसार नीति मतलब वो नीति होती है जो कि परमाणु हथियारों के अनावश्यक प्रयोग पर, उत्पादन पर रोक लगाती है और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण रचनात्मक कार्यों पर जोर देती है। अब बात इसमें हम ये करते हैं कि हमारे देश भारत का इसमें क्या योगदान है। तो देखो, भारत की जो विदेश नीति है वो सदैव शांतिपूर्वक रही है। हमने किसी पर आगे बढ़ के हमला नहीं किया। हम लोग रक्षात्मक रहे हैं सदैव। हमने हमारी रक्षा करी है डिफेंसिव रूप में। हमने किसी को हमला नहीं किया है, बल्कि हमने हमारी रक्षा करी है विदेशी आक्रमण से। ठीक है। इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है वो अहिंसावादी है। मूल से देखा जाए तो अहिंसा में इसका विश्वास है। और पंचशील के सिद्धांत जो ये कहते हैं कि शांतिपूर्वक सहस्थित रहना चाहिए, खुद शांति से रहो, दूसरे को शांति से रहने दो, जियो जीनो की नीति में हम लोग विश्वास करते हैं। हम किसी देश पर बिना बात के हमला, युद्ध नहीं करना चाहते, थोपना नहीं चाहते। और हमारी जो परमाणु नीति है वो भी हमने इसलिए बनाया, परमाणु बम हमने इसलिए क्यों बनाया, हमने परमाणु बम इसलिए बनाया जिससे कि हम हमारी रक्षा कर सकें। चीन और पाकिस्तान जैसे जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं अगल बगल में, उनसे हम रक्षा कर सकें हमारे देश की संप्रभुता की। ठीक है, इसलिए हमने परमाणु बम बनाया। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में जो परमाणु अप्रसार नीति के संदर्भ में जो रोकने वाली चीज है कि परमाणु बम फालतू में बने या उनका दुरुपयोग हो, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया गया विश्व में, वो था 29 जुलाई 1957 में। 29 जुलाई 1957 में वियना नामी एक जगह है, वियना, ऑस्ट्रिया में एक जगह वियना। वहां पर वहां पर वहां पर क्या है, वहां पर उन्होंने क्या किया, विश्व की महाशक्ति ने मिलकर के क्या बनाया, IAEA। उसको अंग्रेजी बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसका मुख्य कार्य यह था कि जो विश्व में जो भी अनावश्यक रूप से जो लोग एटम बम बना रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं युद्ध के लिए, उस पर रोक लगाई जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, उस पर रोक लगाई जाए। तो सबसे पहला प्रयास ये किया गया। ठीक है ना। इसके पश्चात इसके पश्चात फिर दूसरा प्रयास किया गया। क्या किया गया कि 5 अगस्त 5 अगस्त 1963 को एक संधि बनाई गई, एक ट्रीटी स्थापित करी गई, संधि स्थापित करी गई, संधि बनाई गई। उसका नाम था आंशिक आंशिक परमाणु आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि। आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि, ये संधि बनाई गई। आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि बनाई गई और ये संधि लागू तो करी गई 5 अगस्त 1963 को। और यह संधि जो है ये बोलती है कि अ, वायुमंडल, आकाश और जल में, वायुमंडल, यह संधि ये बोलती है कि वायुमंडल और आकाश, मतलब वायुमंडल में और इसके साथ साथ आकाश में और जल में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है ना, एटम बम में प्रतिबंध रहेगा बनाने पर, परीक्षण पर। और यह संधि मुख्य रूप से हुई थी रूस, यानी कि USSR वर्ष प्लस USA यानी कि अमेरिका के साथ हुई थी। ठीक है ना, अमेरिका बीच हुई थी संधि है। लेकिन भारत ने इस पर ध्यान रखना, भारत ने इस पर साइन किए थे, ध्यान रखना इस चीज का। भारत ने इस संधि पर साइन किए थे। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में PTBT बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, PTBT बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, PTBT इसको हम लोग बोलते हैं।
ठीक है ना, आई बस समझ में। अब इसके बाद में अगला प्रयास क्या हुआ, इसके बाद में अगला प्रयास हुआ विश्व के अंदर, वो हुआ आपका 5 मार्च 1970 को, 5 मार्च 1970 को हुआ इसका अगला जो संधि बनी। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि हम कहते हैं इसको। ठीक है, इस संधि के माध्यम से, इस संधि के माध्यम से क्या हुआ, इस संधि के माध्यम से ये हुआ इसके अंदर कि, इस संधि से ये हुआ इसके अंदर कि जो एटम बम थे, जो परमाणु बम के परीक्षण थे या शस्त्र थे, उन पर रोक लगाई गई, शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाई गई। ठीक है ना, देखो इसमें ये डेट का इसमें ध्यान रखना इसके अंदर कि 5 मार्च 1970 को ये लागू हुई थी। मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि मूल रूप से इस तारीख से नाम ले लिया आपको। बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो साइन हुए थे वो तो हो गए थे 1968 में, वो हो गए थे 1 जुलाई 1968 को इनमें साइन हो गए थे। परंतु जब लागू हुआ उसी वर्ष से मैंने आपको नाम लिया कि लागू हुआ 5 मार्च 1970 को ये इम्प्लीमेंट हुई, लागू हुई। और साइन कब हुए अमेरिका और रूस के बीच में, मूल रूप से 1 जुलाई 1968 को हुई। ठीक है, मुख्य रूप से इसका काम है परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक। ठीक है ना, परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक। आई बात समझ, लेकिन ध्यान रखना कि भारत, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीनों देशों ने इस पर साइन नहीं किए, साइन नहीं किए, और कहा कि विभेदकारी नीति है और इससे क्या है कि भारत की सुरक्षा नहीं होती है, ऐसा माना गया। भारत ने कहा कि हमारी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है इसके अंदर और ये भेदभावपूर्ण नीति है, क्योंकि इसमें बड़ी शक्तियां तो बना चुकी है हमने हथियार, लेकिन छोटी शक्तियां अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं बना सकती, ये गलत है। हमें हमारे हथियार बनाने, हमें हमारी सुरक्षा करनी है। तो ये इस नीति पर भारत ने साइन नहीं किया इस कारण से। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद में जो अगली नीति है, जो अगली जो संधि है, उसको हम बोलते हैं, बहुत फेमस है, इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा जो लास्ट मैंने बताइए आपको, उसको बोलते हैं हम लोग एनपीटी। ठीक है ना, एनपीटी बोलते हैं, जो कि 1968 में जिस पे साइन हुए और 1970 में जो लागू हुई, जिसकी हमने चर्चा करी है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीटीबीटी, सीटीबीटी, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, ये जो संधि है ये भी परमाणु परीक्षण को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए लाई गई, परंतु यह संधि निशस्त्रीकरण का कोई प्रावधान नहीं करती है तथा परमाणु हथियारों पर जो महाशक्ति के वर्चस्व की ये बात करती है। ठीक है ना, इसलिए यह संधि जो है ये 1996 में रखी गई साइन करने के लिए, और ये इस पे जनेवा में साइन करने के लिए रखा गया। इसमें जनेवा में साइन करने की बात करी गई, जनेवा में इसमें साइन किए जाए। परंतु भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने, ध्यान रखना, भारत, पाकिस्तान व नॉर्थ कोरिया ने इस पर साइन नहीं किया कि यही बताया कि भेदभावपूर्ण नीति है, हम इसे साइन नहीं करते। और यह संधि लागू होने के लिए 44 देशों की सहमति आवश्यक है, ध्यान रखना, 44 देशों की सहमति आवश्यक है संधि लागू होने के लिए। आइए बात समझ में। इसके बाद में जो भारत की परमाणु ऐसा नीति है, बहुत परिवर्तन आया। सन 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक समझौता हुआ, उसे बोलते हैं हाइडेक समझौता। इसमें भारत ने माना कि हम हमारी परमाणु जो शक्ति का यूज हम युद्ध के लिए नहीं करेंगे बल्कि रचनात्मक कार्यों के लिए करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो निरीक्षण एजेंसी हैं उनके सामने भारत के जो परमाणु रिएक्टर वो खोल दिए गए, जिससे कि भारत बताए दुनिया को कि हम इसका मिसयूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, और हाँ एक और है इसके अंदर कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम है भारत के, उनके हाथ में जो है एटम जो हमारी शक्ति है उसका सब कुछ संपूर्ण नियंत्रण रहता है। एक कमेटी बनी है, कमांड बनी हुई है, उस कमांड में हमारे प्रधानमंत्री के हाथ पे जो बटन होता है उसके उन्हीं पर उसका नियंत्रण होता है, वही उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नियम बनाया गया। तो यह थी भारत की परमाणु अप्रसार नीति, और इसके बारे में आपको समझा दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।